आई होप आप सभी जानते हैं कि एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और ये डिजीज़ हमारी वर्ल्ड की बहुत सारी पॉपुलेशन को अफेक्ट करती जा रही है और लोगों को पता भी नहीं चल पाता है। अब देखेंगे कि ये एड्स किससे होता है, कौन से वायरस से होता है, कैसे ये रेप्लिकेट करता है और हमारी बॉडी में मल्टीपल कॉपीज़ बना करके हमें अफेक्ट करता है। तो चलिए आज जानेंगे। एंड आप ये ज़रूर जानते होंगे कि वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम इस HIV वायरस के बारे में जानना। HIV वायरस कॉज करता है एड्स, जिसको बोला जाता है एक ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये बिलोंग करता है एक जीनस से जिसको बोला जाता है रेट्रोवायरस। अब रेट्रोवायरस की मेन चीज़ क्या है कि इसके अंदर जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है RNA जीनोम, राइट। चलिए जान लेते हैं हम इस वायरस को और अच्छे से। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वायरस के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रोटीन लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। फिर आप देख सकते हैं एक लिपिड बाइलेयर येलो कलर की है। देन आप देख सकते हैं कि HIV कैप्सिड है जिसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो स्टोर रहता है। एंड जेनेटिक मटेरियल इसका एक RNA होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। क्लियर है। आप देख सकते हैं वहीं पर एक एंजाइम है जिसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर है। एंड एक एंजाइम प्रोटीज है एंड एक एंजाइम इंटीग्रेज है। मैं आपको बताऊंगी इन तीनों एंजाइम्स के क्या यहाँ पर रोल हैं। चलिए अब हम जानेंगे कि ये स्ट्रक्चर के अलावा ये रेप्लिकेशन कैसे करता है हमारी बॉडी की सेल्स में और हमारी बॉडी की कौन सी सेल्स में ये जो वायरस है ये कैसे रेप्लिकेट करता है। चलिए आगे अगर हम देखें जो मेजर चांसेस हैं एक वायरस के हमारी बॉडी में जाने के, वो थ्रू वेरियस वेज हैं। या तो आप इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है जिससे कि इस लेडी की बॉडी में एक HIV वायरस एंटर कर गया है। थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स भी ये हो सकता है, थ्रू इन्फेक्टेड निडल्स या सिरिंज के थ्रू भी ये बीमारी हो सकती है। चलिए अब जानेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जो ये वायरस पार्टिकल्स हैं ये आपके ब्लड में जाएंगे और आपके ब्लड में जो आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं T हेल्पर सेल्स को ये क्या करती हैं आपकी बॉडी में जो है बेसिकली टारगेट करती हैं T हेल्पर सेल्स को। तो जो बेसिकली यहाँ पे T हेल्पर सेल्स हैं मैक्रोफेज हैं, आप देख सकते हैं। एंड HIV वायरसेस आपके यहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं। बात करेंगे ये T हेल्पर सेल के सरफेस को कैसे आइडेंटिफाई करती हैं। जो ये सेल है ये क्या करेगी, ये T हेल्पर सेल्स के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके वहां पर पेस्ट हो जाती हैं, चिपक जाती हैं और फिर ये क्या करेंगी, इंटीग्रेट करेंगी बॉडी के अंदर, यहाँ पर जाएंगी। तो दे विल एंटर द होस्ट सेल दैट इज T हेल्पर सेल, राइट। चले देखते हैं ये कैसे अंदर जा रही है। ऑल राइट, नाउ इट हैज एंटर्ड द बॉडी। अब देखिए आगे क्या होगा। यहाँ पे जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं यहाँ पे सरफेस पर रह जाएंगे, दे विल नॉट एंटर द बॉडी। बट यू कैन सी ये T हेल्पर सेल की बॉडी में चला गया है वायरल RNA। अब ये वायरल RNA इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू वायरल DNA बना लेगा, दैट इज HIV वायरस का DNA। क्योंकि HIV वायरस का DNA न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा पाएगा अगर वो RNA की फॉर्म में होगा, तो उसको DNA बनना पड़ेगा इस एंजाइम के थ्रू। नाउ दिस DNA ऑफ HIV वायरस विल एंटर इनटू द होस्ट सेल न्यूक्लियस। क्लियर है। तो देखिए अब ये कैसे एंटर करेगा। With the help of the enzyme, it will integrate into the nucleus. ठीक है। So newly virus synthesized, it will transport into the nucleus with the help of integrase enzyme. ये हमारी बॉडी के जो T helper cell का DNA है उसके साथ ये इंटीग्रेट यहाँ पर करेगा। ये देखिए T helper cells का DNA ये उसके साथ जाकर के चिपक जाएगा with the help of enzyme integrase। आ गया, राइट। अब ये इसको यूज करके यहाँ पर आपका आएगा एक पॉलीमरेज एंजाइम, वो इसका और रेप्लिकेशन करा देगा। इसका देखिए न्यू स्ट्रैंड बना दिया है, राइट। RNA पॉलीमरेज ने क्या बना दिया है और स्ट्रैंड्स यहाँ पे बना दिए हैं। अब ये
आरएनए जो वायरल एमआरएनए बना है ये क्या करेगा, ये कोड करेगा और भी बहुत सारे प्रोटीन्स के लिए जो कि एक वायरस के लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। कौन से वायरस के लिए? HIV वायरस के लिए, राइट। अब ये राइबोसोम्स आपको पता है ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर इसका बन जाएगा प्रोटीन। तो आप देख सकते हैं ये प्रोटीन्स यहाँ पर बनते जा रहे हैं। अब ये प्रोटीन्स तो कंबाइन होकर के बन चुके हैं, बट इनको ब्रेक करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है मल्टी प्रोटीन चेन को, ताकि इनका जो जो काम है ये वो यहाँ पर कर पाएं। ऑलराइट, अब देखिएगा कि ये वायरस है एग्जैक्टली यहाँ पर कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे वायरस है ये तो एग्जैक्टली यहाँ पे बन चुका है और ये एक नया यहाँ पर निकल के आ चुका है वायरस, ठीक है, मतलब एक नया बन चुका है वायरस। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, आप देखेंगे इसकी बॉडी अंदर प्रोटीज एंजाइम है जो कि इस प्रोटीन जो मल्टी कॉम्प्लेक्स है इसको ब्रेक कर देगा और सिंगल प्रोटीन्स में यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा। आपको समझ आ रहा होगा ये प्रोसेस यहाँ पर कैसे चल रहा है। नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस है वो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ये मैच्योर करेंगे, मोर वायरस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड देन दे विल बी गोइंग टू मेक इट मोर कॉपीज। ये देखो इसका जीनोम है अंदर, अगर आप इसे देखेंगे तो ये बन चुका है और यहाँ पर बहुत सारे वायरसेस आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से रेप्लिकेशन हो जाएगा एक टी हेल्पर सेल्स के अंदर बहुत सारे वायरसेस का। अब ये टी हेल्पर सेल्स क्या करेगी, बहुत सारे वायरस रिलीज करेगी एंड देन ये वायरसेस दूसरे टी हेल्पर सेल्स को मारने के लिए रेडी हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टी हेल्पर सेल्स क्या हो चुकी है, एक सेल टारगेट हुई और वो खत्म हो गई। इसी तरीके से ये HIV वायरस और भी बहुत सारी टी हेल्पर सेल्स को खत्म करते जाएगा और हमारी बॉडी की साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी डिक्रीज होती जाएगी। इवन यू नो दैट टी हेल्पर सेल्स दे हेल्प द बी सेल्स टू फॉर्म द एंटीबॉडी, राइट। तो ह्यूमोरल एंटीबॉडी एंड साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी हमारी बॉडी की दोनों ही लो होती जाएंगी। यू कैन सी इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी खत्म होती जा रही है। इसी तरीके से एक HIV वायरस एड्स करता है और जब तक ये अपनी बहुत सारी कॉपीज़ नहीं बता पाता तब तक हमारी बॉडी में ना ही कोई सिम्टम्स आते हैं और ना ही हम बहुत जल्दी इसे डिटेक्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ह्यूमंस की डेथ HIV वायरस की वजह से होती जा रही है। अगर आप इसी तरीके से और भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एंड अगर आप CUT की तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप यूज़ कर सकते हैं कूपन कोड NWE20 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट।